उसे सच में जाना चाहिए था। कोई बात नहीं। मिस श्री, क्या देख रही है? शेफ चिंग अच्छा पकवान बनाता है। मेरी चिंता मत करो। कंपटीशन के बाद आप मेरी पत्नी बन जाएंगे। मैं कैसे केयर नहीं कर सकता कि कुकिंग गॉड कौन बनता है। शेफ जियांग भी यह कह रही है, लेकिन वो सेंट के साथ चीजें कर रहे हैं। तो आप इंतजार करें और देखें। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा मास्टर ऑफ शेफ कंपटीशन जीतने की। कंपटीशन का पहला राउंड ऑफिशियली शुरू होता है। अरे ये क्या, कोई शेफ स्टेज पर क्यों नहीं आया? चलो। मैं आ गया। मैं इतना हिम्मत वाला हूं कि आ गया। अरे शेफ आ गए, आप स्टेज पर आइए। रुको। रुको, ये शख्स मास्टर ऑफ कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये एक फॉरेन कंट्री का स्पाई है। कौन सच नहीं बता सकता? ये मत सोचो कि तुम खुद को इस जनरेशन का प्रॉमिसिंग शेफ कहते हो। वो सच है। और तो और, इसे मेरी रेसिपी चुराने के लिए बंद किया गया था। हो। क्या गुस्सा दिखा रहे हो भाई? अगर मैं एक दिन गायब हो जाऊं और कंपटीशन से हट जाऊं तो मुझे तुम पे शक करना पड़ेगा। जियांगान, मैं जानता हूं कि तुम वांग चिंग शेफ कम्युनिटी के भले के लिए कर रहे हो, लेकिन मुझे शेफ फेंग की कैरेक्टर पर भरोसा है। मैं उनकी गारंटी लेता हूं। शेफ फेंग पहले क्विंग पाई रेस्टोरेंट में थे। उनकी कुकिंग स्किल जबरदस्त है और वो सीधे साधे इंसान है। मैं भी उनका गारंटी लेता हूं। अरे किंग शुआन और शुआन दोनों बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा ही सीरियस मामला है। लगता है गलत फहमी है। मुकाबला शुरू होने वाला है, क्यों ना इस पर ध्यान दिया जाए। चलिए इस डिश को देखते हैं। इस कंपटीशन के पहले राउंड के एंड में आने वाले लोग हैं जियांगान, लिन यू, फैंगमिंग और लिन ह्वानयी। ठीक है, ठीक है। लियर, आपका और शेफ फेंग का कहने को बहुत कुछ होगा, तो मैं पहले वापस जाता हूं। तुम वापस क्यों आए? क्या मेरे चाचा ने भेजा है तुम्हें? ये तो मेरे बाबा की लिखावट है। जब ली ने मुझे बचाया तो उसने मुझे वुडन हाउस में रखा। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? मिस्टर शिवाया, ये योर के डॉक्टर फादर ने छोड़ा था। इसमें लिखा है योर स्वी के घर की वेट कर रही थी। मिस स्वी भाग गई क्योंकि वो स्वी एक्ट के शेफ से शादी नहीं करना चाहती थी और आखिरी में लड़ाई हो गई। इससे उनके फादर को काफी सदमा लगा, इसलिए वो शिंग शुआन सेक्ट के बीच की लड़ाई और सैंटहुड सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। अफसोस की दू बियन ने योर के फादर के साथ
कॉपरेट किया। जियांग के मास्टर को पता चला और उसने इसका मुद्दा बना दिया, जिससे शुई नेक्ट में हंगामा हुआ। मुझे सच में नहीं लगता था कि बड़े भाई की मौत इसी वजह से हुई। उन्होंने लियर को बॉस कुई के हवाले किया ताकि वो इस झगड़े से दूर रहे, लेकिन मिस्टर शुए की पुरानी बातें हैं, जा चुकी हैं, वक्त बदल गया है। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मैं आपसे कोऑपरेट करूंगा। हम मिलकर पूरा कर सकते हैं उनका अधूरा मिशन। मुझे नहीं लगा था कि मेरे पापा इतने गुस्से वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी चॉइस सही थी। अगर मैं होता तो मैं अपनी लाइफ हिस्ट्री जानना चाहता। यूर, फिक्र मत करो, मैं जरूर ये कंपटीशन जीतूंगा। चलो मिलके खत्म करें दोनों श्वेन फंक्शंस की लड़ाई। अब मैं क्या करूं माय लॉर्ड? क्या आप चाहते हैं मैं उसे सीक्रेटली खत्म कर दो? आज कंपटीशन में उसने ये कहा, अगर आपने दोबारा किया तो आप मुझे मुश्किल में डाल देंगे। मैंने सही नहीं सोचा, कृपया मुझे माफ करें माय लॉर्ड। कंपटीशन में अभी 2 राउंड बाकी है, उसे 1 राउंड में खत्म कर देते हैं। तब तक रुको जब तक वो सच में फाइनल्स में पहुंचे, फिर दूसरा फाइट करते हैं। ठीक है। शेफ कंपटीशन के लायक है। पार्टिसिपेंट्स भी काफी अच्छे हैं। अगर तुम्हें कंपटीशन जीतना है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। हे, श्वेयू नहीं दिखा। अजीब है, क्या वो इस क्लास में नहीं है? तो यूआर और मैं कुछ पल और साथ बिता सकते हैं। हे, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं कभी तुम्हारा लव राइवल नहीं था। तुम यूआर को क्यों परेशान करते हो? और मेरा, हाँ, कोई ख्याल नहीं रखता, लेकिन मुझे वो पसंद है। क्या तुम मुझे एक स्टेप साइड में बात करने दोगे? क्या हो रहा है? जो कहना है कह दो, मुझे वापस जाकर खाना बनाना है। मेहरबानी फरमाकर शेफ अपनी जगह पर आ जाएं, कंपटीशन शुरू होने वाला है। अरे फिर से शेफ फैंग लेट क्यों है? शेफ फैंग स्टेज पर जल्दी आ जाइए, ये मैच शुरू होने वाली है। तुमने पहले भी मिस्टर फैंग को पकड़ा था और पिटाई करवाई थी। इस बार तुमने जरूर उसे बांध दिया होगा। उसने जरूर कुछ गलत किया होगा। ये सच में बहुत घटिया हरकत है। सच में इस बार मैंने नहीं किया। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो इस गेम के बाद तुम मेरा घर सर्च कर सकते हो। लियर, मुकाबले का दूसरा राउंड खत्म हो गया है। क्योंकि शेफ फैंग नहीं आए हैं, इसलिए जीतने वाले का नाम है मिस्टर जियांग आन।
बधाई हो मिस्टर जियांगान। तो पहली पोजीशन पर आते हैं मिस्टर जियांग। उन्होंने अच्छा सामान इस्तेमाल किया और अच्छा खाना भी बनाया है। लिन यू, वांग देग्यूई और फैंग। मिस्टर वैन, तुम यहाँ आ गए। तुम मिस्टर चैप मुकाबले में नहीं गए। मैंने सोचा कि उसने तुम्हें फिर पकड़ लिया। तुम क्यों नहीं आए? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? तुम कभी हार नहीं पाओगे। मुझे माफ कर दो, मैं अपना वादा नहीं निभा सका। मैं इस दुनिया का नहीं हूं, यहां तक नहीं दे सकता। तो क्या तुम हार मान रहे हो? ठीक है, आपसे हम अलग हो जाते हैं। मैं जिससे भी शादी करूं, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो कहना है कह दो, मुझे वापस जाकर खाना बनाना है। तो मुझे मारना नहीं चाहते? मत भूलो कि तुमने मुझे बचाया है। ये अब कोई फायदा नहीं। क्या तुम्हें हमेशा जिज्ञासा नहीं रहेगी मैं क्यों जानता हूं इतने सारे लोग, मैं कौन हूं? भविष्य से आया हूं तुम्हारी तरह। हाँ, तुम भी 2024 से हो? मैं उस टाइमलाइन से हूं जो तुम्हारे वापस जाने के बाद की है, इसलिए मैं इस युग की तुमसे ज्यादा चीजें जानता हूं। इस युग में तुम मास्टर शेफ कंपटीशन के बाद चले गए। मिस क्विक को ओरिजिनली तुम्हारे साथ रहने का इंतजाम किया गया था। सब मुश्किलों के अलावा मैंने एक साथ दोनों क्विंग और शान धातु को नाराज कर दिया। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने सारा दोष मिस क्विक पर डाल दिया और तुम वापस नहीं आए, जिसकी वजह से वो उदासी में मर गई। ये सब तुम्हारे साथ भागा तोड़ करके होने का नतीजा है। ये झूठ है ना? तुम चाहते हो मैं कंपटीशन में भाग न लूं और तुम जीत जाओ और योर से शादी कर लो। बहुत बेईमानी है। तुमने फेयर कंपटीशन का वादा किया था। अब मान लो कि मैं तुमसे अच्छा खाना बनाता हूं। तुमने जो कहा सच है? मेरे साथ थोड़ी देर रहने से अच्छा है। मैं चाहूंगा तुम हमेशा सुरक्षित रहो। ए, इतनी देर से आई, जरूर फैंगमिंग को ढूंढने गई थी। अब तुम्हें पता होना चाहिए, और ये नहीं कि मैंने उसे पकड़ा, बल्कि वो खुद हार मानना चाहता था। छोड़ो मुझे। आज मैं पहले स्थान के साथ फाइनल्स में पहुंचा। हालांकि फाइनल्स अभी तक तय नहीं हुआ। मैं पक्का कुकिंग गॉड का खिताब जीतूंगा। अपनी कला से तुम जल्दी मुझसे शादी करोगे। मुझे जाने दो।
तुम्हारे चेहरे को क्या हो? दिखाओ, दिखाओ। क्या तुम सच में खाना बनाना जानते हो? बॉस भी हम धंधा खोल सकते हैं। बाबा, वो खत पढ़ने के बाद जो एहसास आपने मुझे दिलाया, वो मैं जान गई हूँ कि आप दोनों किंग और श्वान के दरमियान लड़ाई खत्म करने की आप पूरी कोशिश कर रहे थे। मैं अपने खानदान में वापस आने के बाद किंग ग्रोह से श्वान ग्रोह में चली गई। फिर मुझे एहसास हुआ श्वान ग्रोह के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए जियान ग्रोह का ग्रुप सबसे बुरा है। अगर सच में जियान ग्रोह शेफ कोड की किताब जीत जाता है और मैं उससे शादी कर लेती हूँ, तो वो पूरी श्यान ग्रोह को कंट्रोल कर लेगा। उस आदमी के मन में कुछ और ही है, मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। नहीं, रुक जाओ। मिस जोइंग, तुम यहाँ क्यों हो? जानती थी तुम्हारा दिमाग बहुत ही फिरा हुआ है, इसलिए तुम्हारा पीछा किया है मैंने। मिस जोइंग, पहले की गई मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मेरे आज के फैसले में दखल मत दो। जान से बढ़कर और क्या हो सकता है? तुम्हें सबसे ज्यादा जानना चाहिए तुम्हारे भाई ने क्या किया है। अगर वो सच में चैफ बोर्ड की सीट ले लेगा तो आफत आ जाएगी पूरे शियान ग्रोह पर, वांसिंग पर और यहाँ तक कि शेफ की दुनिया पर, और मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि तुम दूसरों की मदद करना बंद कर दो। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम ये बात जानना चाहती हो या नहीं? शेफ फेंग ने तुम्हें क्यों छोड़ा? क्या तुमने कभी सोचा है, अगर तुम मर गई तो मेरे भाई को रोकने वाला कोई नहीं होगा? क्या तुम जानती हो फेंग मिंग ने अपनी बात क्यों बदली? सच कहूं तो मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन कल मैंने मिस्टर लिन के साथ उन्हें बाहर जाते हुए देखा था। शायद उनकी ही कोई बात हुई थी। मिस्टर लिन को? मैंने सुना कि अजीब बातें कर रहे थे वो लोग। मिस्टर लिन ने कहा कि वो यहाँ मुस्तकबिल से आया है। उसने कहा कि शेफ फेंग यहाँ से इस कंपटीशन के बाद चला जाएगा। उसके साथ रहने के लिए तुम सारी दुनिया से लड़ जाओगी, और वो नहीं मिलेगा तो तुम दुख में मर जाओगी। मुझे नहीं पता कि मिस्टर लिन ने ऐसी बातें क्यों की हैं। मेरे ख्याल से उन्हें मुस्तकबिल बताने में महारत है। शायद उन्होंने इसलिए ये बात की। मैं जानती हूँ। शुक्रिया मिस जोइंग। मिस्टर फिंगमैंग,
सुई, क्या हमने तुम्हारा सब क्या नहीं कह मतलब दिया? है? छोड़ तोड़ दो। दो, मिस्टर लिन ने बताया दो था, टुकड़ों में। तो जिसकी वजह से तुमने सोचा। हम्म। क्या हुआ? तुम्हारी मेरे साथ वक्त बिताने से मेरी जिंदगी में ट्रेजेडी हो सकती है। इसलिए तुमने मुझे छोड़ा था, है ना? तुम भूल गई, मैं बहुत प्यार करती हूँ। क्या हमने कल रात जाने की बात नहीं की थी? तुम क्यों नहीं आए? फेंग मिंग फैंग, तुम वहां क्यों खड़ी हो? मुझे मिस्टर लिन के बारे में सब पता है। उम्मीद है कि तुम मेरे फैसले का सम्मान करोगे। मैं सम्मान नहीं करता। अब ठीक है, बस मैंने यूर से बात की है और सम्मान करता है। हो सकता है सच में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तुम जवान हो, हमेशा उदास चेहरा मत बनाओ। मुझे भरोसा है इस बार अलग होगा, पक्का। मैं तुम पर एक बार भरोसा करूंगा, लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम है। तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, कैसे पार्टिसिपेट करोगे? क्या तुम फाइनलिस्ट नहीं हो? मैं तुम्हारे साथ टीम में नहीं रह सकता। इस कंपटीशन में कोई रूल नहीं है कि तुम टीम बनाकर compete नहीं कर सकते। वैसे भी यंग मास्टर के तौर पर तुम ऑलरेडी शिंग शाइन फंक्शन में हो। अगर इस बार कंपटीशन जीत गए तो दोनों फंक्शंस के बीच की लड़ाई खत्म कर सकते हो, ताकि यूअर को जियांग से शादी ना करनी पड़े। मिस्टर लिन, आप मेरी मदद करो। हाँ, गुरुजी ने ढूंढ लिया है उन्हें और सेंट को। खत्म करने के लिए। फिर वापस मैं पिंग कांग फंग जाकर तैयारी करूंगा, तुम बाद में आना। पता करने चलो। यूअर को मुझसे कुछ बात करनी है। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं पिछली बार हार गया था, इस बार क्या खाओगी? तुम्हारे लिए बनाऊंगा। तुम जियांग के आदमी हो। मरने वाले हो, इतना क्यों पूछ रहे हो? जाओ। मां, संभल के। ये जगह ज्यादा देर रुकने के लिए ठीक नहीं है। मेरे साथ पिंग कांग फंग चलो। इन लोगों के कपड़े और हरकतें बिल्कुल उन्हीं जैसी है जिन्होंने तुम पर पहले हमला किया था। यही जियांगान ने करके भेजा होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे जाना होगा, शुआनबा जवाब मांग रहा है। ये कंपटीशन शांत रहने वाला है। जियांग नंबर 1 है, शेनपाई जो भी हो उसकी रक्षा करेगा। और हमारे पास सबूत नहीं, किसी को भी लाकर खड़ा कर दे वो धोखा देगा। जब तक हम इसे जीत नहीं लेते। तुम यहां रह सकते हो, कम से कम तुम्हारी सुरक्षा के लिए। मैंने अभी सुना तुम मुझे माँ बुला रहे थे। तुमने गलत सुना होगा। है मेरा दूसरा नाम? गलत सुना होगा, लेकिन माँ वाला लहजा बिल्कुल गलत नहीं है। तुमने कहा तुम और फैंगलंग सेम फ्यूचर से हो, लेकिन तुम हमेशा हमें अलग करना चाहते हो। तुम कौन हो?
रुको। अगर तुम यूर को मां कहते हो तो तुम उसके बेटे हो। मुझे पता है तुम हमें अलग करना चाहते हो क्योंकि तुम यूर और किसी और के बीच हो। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा बच्चा हूं। हाँ, तो तुम मेरे बेटे हो तो फिर क्यों? तुम ऐसा इसलिए है, तुम्हारे जाने के बाद तो दुखी होती है, इसलिए तुम्हें हिम्मत है कहने की। सब कुछ तुम्हारी वजह से है। असल में मैंने तुम्हें तब से नहीं देखा जब से मुझे याद है, लेकिन मेरी माँ अक्सर चैंगल बिल्डिंग जाती रहती है। वो कहती थी तुमने वादा किया था कि वो वापस आएंगे। आखिर में मेरी माँ चली गई और तुम्हारा वापस आने का इंतजार नहीं कर सके। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ उदास होती रहे। मैं चाहता हूं कि वो अच्छी जिंदगी गुजारे। तुम्हें क्यों लगता है कि मेरा चुनाव सबसे अच्छा नहीं है? मैं फैंगलिंग से प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ रहूं, चाहे थोड़ी देर ही सही। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर कैसा होगा, तो मुझे यकीन है कि इस साल में, लेकिन मैं फैंगलिंग का इंतजार करूंगी। मेरी अपनी जिंदगी होगी और मैं तुझे पाऊंगी। माँ, तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी उस चीज के लिए जिसे तुम बहुत चाहते हो। मेरी खूबसूरत जिंदगी कहते हो, क्या ऐसा है? तुमने कभी सोचा कि तुम्हें कितना दुख होगा अगर मुझे पता चला क्या बनाया है मैंने? इस बारे में जान लिया। हाँ, शक्कर कंदी। वो मेरे साथ बैठा हुआ है और अपने आप मेरे साथ आया। ये खाओ। तुम दोनों का शुक्रिया, लेकिन मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं खुद खा सकता हूं। शुक्रिया माँ। हे, कितने अच्छे हो। आ, वैसे तुमने और यूअर ने समय में सफर कैसे किया? तुमने ही मुझे वापस ले जाना था। माँ के जाने के 12 साल बाद क्या तुम वापस आए थे, पहले जैसी शक्ल लेकर? तुमने मुझे बताया कि तुमने पूरी कोशिश की वापस आने की, लेकिन अफसोस टाइम मशीन में खराबी आ गई और तुमने बहुत सारा वक्त खोया। फिर तुमने लियांगशी से टाइम मशीन को सुधारने को कहा और वापस मेरी माँ के पास सफर किया, सब कुछ बचाने के लिए। तब टाइम मशीन चली और तुम वापस फ्यूचर में जाना चाहते थे, इसलिए मैं चुपके से तुम्हारे पीछे आ गया। अफसोस की बात थी कि बार बार सफर करने से तुम्हारे बदन को काफी नुकसान पहुंचा। तुम्हारे वापस जाने के बाद तुम बीमार हो गए और मैंने लियांगशी का टाइम सेट करने के बाद टाइम ट्रेवल किया। तुमने मुझे अभी बताया और हम मिलकर फ्यूचर बदल सकते हैं। मुझे विश्वास है हम जरूर कामयाब होंगे इस बार। लियू तुम्हारा नकली नाम है ना? तुम हो मेरे बेटे?
इसलिए तुम्हें बुलाना चाहिए मुझे फेंग, लेकिन अच्छा श्वेयू